हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 10.2 पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला क्वेश्चन है x और y अक्षों के समीकरण लिखिए। अच्छा, x अक्ष और y अक्ष का समीकरण लिखना है। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पे प्रत्येक बिंदु पे y नियामक 0 होता है। और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x नियामक 0 होता है ना। हर एक बिंदु का x नियामक 0 होता है। तो यहाँ दोनों का समीकरण हो गया, x अक्ष का y बराबर 0 और y अक्ष का x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ढाल दिया हुआ है आपके पास 1/2 और बिंदु दिया गया है -4,3। इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये आपका ढाल बिंदु रूप है ना। ढाल दिया हो और एक बिंदु दी हुई हो तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं ना जी। बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m हो। तो इसके लिए हम जानते हैं y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1। यही ना फॉर्मूला था, x माइनस x1, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो हमारे पास जब दिया है बिंदु -4,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल 1/2 है, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का मान यहाँ 3 है, ढाल आपका 1/2, x माइनस x1 का मान यहाँ -4 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए लाके इसमें गुना करते हैं। 2y माइनस 6 बराबर में x प्लस 4। इस सबको एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6, x और बराबर में 0, x माइनस 2y और प्लस 10 बराबर 0। उस रेखा का समीकरण आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है बिंदु 0, 0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको दिखा दिया था कि बिंदु यानी 0, 0 या कहने का मतलब क्या है तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं y बराबर में mx, इसका समीकरण हो जाएगा। या आप इसको निकाल के भी दे सकते हो, y माइनस y1 की जगह 0 है, x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, बराबर में ढाल इंटू x माइनस x1, वो भी 0 है। तो यहाँ से y बराबर mx ही ना आएगा जी, समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है बिंदु 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री का कोण पर झुकी है। x अक्ष पे कितना डिग्री कोण बनाती है, 75 डिग्री का। तो पहले हमें ढाल निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास एक बिंदु दिया है, ढाल होना चाहिए तभी ना हम लोग रेखा का समीकरण निकालेंगे। चलिए तो पहले रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। तो रेखा का ढाल जो होगा वह ढाल का मान क्या हो जाएगा, tan 75। तो इसको मैं चेंज करूंगा, tan को 75 डिग्री का तो मान आपको याद नहीं होगा, तो मैं इसे क्या करता हूं 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री या 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसे भी लिख सकता हूं। तो tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A tan B, यही ना फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ढाल tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/√3, फिर बटा में 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं। ऊपर √3 एलसीएम होगा ना, √3 एलसीएम होगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे देखिए एलसीएम लेंगे √3, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1। √3 से √3 कट गया, यहाँ से हमारा ढाल निकल गया m बराबर में √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1। तो ढाल निकल गया और हमारे पास बिंदु 2,2√3 दिया है। तो बिंदु
2,2√3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल हमारे पास कितना है, √3 + 1 बटा में √3 - 1। तो चलिए हम लोग यहां निकाल देते हैं। y माइनस ये y1 हो जाएगा, फिर ढाल √3 + 1 बटा में √3 - 1 और इंटू x माइनस x1, यानी कि x1 की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए तो ये जो भाग वाला है इधर लाके गुना कर देंगे ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3 - 1 इंटू y और माइनस का 2√3 इंटू में √3 - 1 बराबर में, इसमें ऊपर गुना कर दो √3 + 1 से, तो √3 + 1 इंटू x माइनस 2 इंटू √3 + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको इधर लेके आता हूं और इसको इधर लेके आता हूं, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू में √3 + 1। देखो इसको मैंने इधर लेके, है ना, मैं इसको इधर लेके आ गया और ये यहाँ पे है माइनस का 2√3 इंटू √3 - 1 और इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा √3 + 1 इंटू x माइनस √3 - 1 इंटू y। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा 2√3 + 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 2√3 बराबर में √3 + 1 इंटू x माइनस √3 - 1 इंटू y। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसे, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4√3 और माइनस का 4 बराबर में √3 + 1 इंटू x माइनस √3 - 1 इंटू y। यही ना हो जाएगा। यहाँ 4 कॉमन कर सकते हैं, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, पलट के भी लिख सकते हैं इस तरह से, √3 + 1 इंटू x माइनस √3 - 1 इंटू y बराबर में 4 कॉमन करेंगे √3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपके रेखा का समीकरण हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है मूल बिंदु से बाईं ओर समझते हैं ना, x अक्ष के 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण निकालना है। चलिए मैं पहले फिगर बना देता हूं आपको समझाने के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यह आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश हो जाएगा, यह आपका y है और यहाँ y डैश है। मूल बिंदु ये रहा, मूल बिंदु से बायां ओर इधर आ जाएंगे 3 इकाई दूरी पर, यानी कि बिंदु यहां होगी। रेखा इस प्रकार से हम लोग ले जा सकते हैं। तो यहाँ का निर्देशांक की बात करें, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका अंतःखंड है, x अक्ष पे अंतःखंड हम लोग इसे कह सकते हैं। या अगर हम लोग इसका निर्देशांक भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3,0। ठीक है, और ढाल हमारे पास दिया हुआ है, ढाल कितना है आपका रेखा का, ढाल दिया है -2। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि बिंदु -3,0 तथा बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल -2 है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, y माइनस y1 बराबर में ढाल कितना दिया है -2, x माइनस x1 तो +3 हो जाएगा ना जी। y बराबर में माइनस का 2x माइनस का 6। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, तो 2x + y + 6 बराबर में 0 उस रेखा का समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। यह आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, यहाँ लिख देता हूँ x डैश, y और नीचे लिख देता हूँ यहाँ y डैश। y अक्ष से ऊपर 2 इकाई, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु से होकर जाने वाली और जो x अक्ष के धन दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ऐसे जाएगी यह रेखा, तभी ना 30 डिग्री कोण बनेगा। चलिए तो यहाँ पे कोण आपका 30 डिग्री है, तो ढाल निकल जाएगा और बिंदु दिया ही है 0,2, इसका निर्देशांक यही ना होगा। तो पहले रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, तो रेखा का ढाल tan 30 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि बिंदु
0,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल कितना है 1/√3 है। क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि 2 बराबर में x m ढाल आपका 1/√3 और x माइनस x1 यानी कि x1 की जगह 0 है। ये √3 आके इधर गुना कर जाएगा ना, तो √3y माइनस का 2√3 बराबर में इधर x बच जाएगा। तो अब इन दोनों को भी मैं इधर लेके चले आता हूं, तो x माइनस का √3y और प्लस का 2√3 बराबर में 0, यह रेखा का समीकरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दो हमारे पास बिंदु दी हैं, इनसे होकर जाने वाली रेखा। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, यही ना होता है। चलिए तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हैं -1,1 और 2,-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y। देखो यहाँ पे x1 y1 इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे x1 y1 ये आपका x2 y2 है। तो y माइनस y1 बराबर में ढाल यानी कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी कि आपका आ जाएगा -4 -1 और बटा में 2 -1, ठीक है, इंटू में x माइनस x1 यानी कि +1 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस 1 बराबर ऊपर माइनस का 5 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और इंटू में x +1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ये 3 जाके इधर गुना करेगा तो 3y माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5, ये गुना करेगा ना जी, सबको एक तरफ करते हैं। 5x प्लस का 3y, ठीक है, और माइनस का 3 और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहां से हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर में 0। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है उस रेखा का समीकरण जिसका मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, x अक्ष के धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब यह होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से लांबिक दूरी P तथा लंब द्वारा x अक्ष के धन दिशा में बना कोण धन दिशा में बना कोण अल्फा है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है यहाँ पर, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में p। तो यहां दिया आपके पास मूल बिंदु से लांबिक दूरी कितना है 5 इकाई तथा लंब द्वारा x अक्ष के धनात्मक या धन दिशा में बना कोण कितना है जी 30 डिग्री है, यानी कि P का मान 5 दिया है और ये आपका अल्फा का मान 30 दिया है। तो हो जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर में 5। तो cos 30 का और sin 30 का यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर
देख लो, मैं यहाँ पे लगा देता हूं, क्या हो जाएगा, √3/2, x है तो x रहेगा, साइन 30 का 1/2 होता है, यानी y/2 बराबर में 5। एलसीएम ले लेते हैं 2, √3x + y बराबर 5, यानी कि यहां से आ जाएगा √3x + y बराबर में 10। आपके रेखा का समीकरण निकल गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, कह रहा है त्रिभुज PQR के यहाँ शीर्ष दिए गए हैं, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण हमें निकालना है। चलिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं समझने के लिए, यहां पे मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है। PQR, P का निर्देशांक आपके पास है 2,1, Q का निर्देशांक है -2,3 और R का निर्देशांक है 4,5। अब कह रहा है कि इसके शीर्ष R इससे खींची जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है ना। अगर मैं यहाँ पे S बिंदु दे दूं तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका सामने वाले भुजा को, यानी कि सम्मुख भुजा को है ना, या सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है, भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ S का पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं, इसलिए S जो होगा PQ का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि चूंकि RS त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो माध्यिका सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करेगी तो उसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना जी S। चलिए, तो जब S PQ का मध्य बिंदु है तो S का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं। S का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, -2 + 2/2 हो जाएगा, -2 + 2/2 और 3 + 1/2, यानी कि 0/2 और 4/2, ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो 0,2। इसका निर्देशांक क्या आ गया, 0,2। तो ये 2 हमें रेखा RS का समीकरण निकालना है ना जी। तो रेखा RS का समीकरण यानी इस माध्यिका का समीकरण, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, अगर मैं इसे x1 y1 मान लूं और इसे x2 y2 ले लूं तो हम लोग आसानी से इसका समीकरण निकाल सकते हैं ना। तो y - y1 बराबर में y2 - y1 बटा में x2 - x1 इंटू में x - x1। तो y - 5 बराबर में -3 बटा -4, ठीक है, और इंटू में x - 4। तो ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 उधर जाके गुना करेगा, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y - 20, 4y - 20, और इधर हो जाएगा 3x - 12। इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, तो 3x माइनस का 4y माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा, इधर आके इधर आएगा तो प्लस का 20 और फिर माइनस का 12 बराबर में 0। समझ गए ना, इसको एक तरफ कर लिए, तो 3x - 4y और यहाँ आ जाएगा प्लस का 8 बराबर में 0। आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, कह रहा है कि -3,5 से होकर जाने वाली, एक बिंदु दिया है, इससे होकर जाने वाली रेखा है और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूं, एक रेखा दी हुई है और इस पे एक रेखा कोई लंब है, ठीक है, समझ रहे ना। आप थोड़ा इसको समझ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस A का निर्देशांक, इसे AB रेखा मान लेते हैं, इसके निर्देशांक आपके पास एक 2,5 हो जाएगा और -3,6 हो जाएगा। एक और इस रेखा पर एक और बिंदु हम लोग ले लेते हैं, इस पे मान लो C ले लेते हैं, ठीक है, जिसका निर्देशांक -3,5 दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं D ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है -3,5 से होकर जाने वाली, -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब, यानी कि यह CD लंब है AB पर, ठीक है। इसका समीकरण निकालना है हमें, CD रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जानता हूं कि दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है, तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूं, माना
सी -3,5 से होकर जाने वाली रेखा CD बिंदु A 2,5 और B -3,6 से होकर जाने वाली रेखा AB पर लंब है, यानी कि यहां CD लंब दिया है AB पर। तो आप पहले AB का ढाल निकालो, रेखा AB का ढाल और गुना रेखा CD का ढाल बराबर में -1 हो जाएगा। लंब है तो -1 हो जाएगा ना, दोनों के ढाल का गुणनफल। रेखा AB का ढाल और CD के ढाल का गुणनफल -1 हो जाएगा। तो रेखा AB का ढाल निकालो, क्या हो जाएगा 6 - 5, देख लो y2 - y1 बटा में x2 - x1, यानी कि 3 - 2 इंटू में रेखा CD का ढाल बराबर में -1। समझ गए ना? चलिए, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया -5 और इंटू में है रेखा CD का ढाल बराबर में -1। ये -5 उधर जाके गुना करेगा तो यहां से रेखा CD का ढाल निकल आएगा, रेखा CD का ढाल 5 आ जाएगा। तो जब CD रेखा का ढाल आ गया और उस पर स्थित एक बिंदु दिया है तो रेखा का समीकरण निकल नहीं जाएगा जी, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल 5 है, तो क्या हो जाएगा y - y1 बराबर में ढाल इंटू में x - x1। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस इसमें भी है, फॉर्मूले में भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा, सॉल्व कर दो इसे। y - 5 बराबर में 5x + 15, इसको एक तरफ कर लेते हैं। 5x माइनस का y, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 5 और ये प्लस में 15 है, बराबर में 0, यानी कि 5x - y + 20 बराबर में 0 उस रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं। अगर आप सही से फॉर्मूले देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको रेखा का समीकरण निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित जो भी आपको नोट्स डाउनलोड करना होगा सीधे गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।